नमस्कार। आप देख रहे हैं आरा न्यूज। ये जो हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ पंजाब में परसों साजिश रची गई है और जो भी लोग जो भी पार्टी इस पे राजनीति कर रही है, मैं उनको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। और इसी तमाम मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज 18 के सीनियर जर्नलिस्ट एवं कलम के जादूगर अमरिंदर प्रताप जी। अमरिंदर जी नमस्कार। नमस्कार हिमांशु। सभी दर्शकों का जो अभी आरा न्यूज़ देख रहे हैं इस फेसबुक लाइव को, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और अभी चूंकि कोरोना का मौसम है और फिर से जिस तरह से तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है, तो मेरी तरह आप लोग भी मास्क लगाएं। चूंकि अब फेसबुक लाइव करना है और आवाज़ क्लियर जानी है, तो मैं आप सबकी इजाज़त से ही मास्क को हटा रहा हूँ, ये संदेश देते हुए कि मास्क ज़रूर लगाएं और जब भी घर से बाहर निकले तो इस चीज़ का ज़रूर पालन करें। अच्छा अमरिंदर जी, ये जो पंजाब में कल परसों घटना घटी, जी, इसमें हकीकत क्या है? हकीकत तो सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर साजिश रची जा रही है उनके ही देश में, तो ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष के नुमाइंदे नहीं होते हैं। आप मोदी का विरोध कीजिए लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध मत कीजिए। और सच्चाई क्या है, इसके लिए रिटायर्ड जजों की कमेटी वहाँ पे बनाई गई है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा चन्नी गवर्नमेंट जो कि पंजाब की सरकार है उनका कहना है। इसके अलावा और भी जो कई खुफिया एजेंसीज हैं वो सारे अपने स्तर से पता लगा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर एक शब्द में कहें तो इसे हम दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताएंगे इसको। देखिए, अगर मोदी जी को जहाँ उद्घाटन करना था वहाँ जाना था चौपर से, जी अचानक निकल गई अपने कॉन्वॉय के साथ। जी, पहले इनको तो इन्फॉर्म करना चाहिए था डीजीपी को, वहाँ पंजाब सरकार को। देखिए बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि जब पीएम का प्रोटोकॉल होता है तो क्या होता है। पीएम जरूर, जाहिर सी बात है कि पीएम कहीं भी जाते हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण, चूंकि अब तक नरेंद्र मोदी अब तक देश के इकलौते ऐसे पीएम हैं जिन पर सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज़्यादा थ्रेट है। भगवान न करे फिर देश में राजीव गांधी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ जो हादसा हुआ था और हमने देश के दो अनमोल रत्नों को खो दिया था, उस तरीके से कुछ न हो। लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स ऐसे होते हैं कि पीएम जब भी पीएम का कोई काफिला निकलता है तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। और जो भी इस चीज़ को जानते हैं समझते हैं कि बैड वेदर में जो हेलीकॉप्टर है या फिर जो चॉपर है जिससे पीएम का काफिला मूव होता है कहीं जाने के लिए, वो मूव नहीं कर पाता है। अभी पिछले दिनों हम लोग ने सीडीएस विपिन रावत को एक हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया था। तो फिर से उस घटना की पुनरावृत्ति करने के लिए अगर प्रधानमंत्री को कोई चॉपर से उठाएगा तो एक आत्मघाती कदम होगा। रही बात, आपने डीजीपी की बात कही, तो डीजीपी को लेकर सबसे बड़ा अपडेट हम दे दें कि डीजीपी जिन पर पूरे इस घटना का, इसकी साजिश जिसने भी रची हो, उसका नाम अभी सामने आना बाकी है। लेकिन डीजीपी को बलि का बकरा बनाते हुए पंजाब के जो डीजीपी हैं उनको हटा दिया गया है। ऐसा तब किया गया है जब पंजाब समेत 5 अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तारीख आज घोषित की गई है और आचार संहिता लगने से चंद घंटे पहले कोई चट्टोपाध्याय, में पूरा नाम उनका अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, उनको हटाते हुए एक नए आदमी को फिर से वहाँ पे डीजीपी बनाया गया है। तो अगर जो कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर डीजीपी किसी तरह से इस घटना में उनकी संलिप्तता या फिर जो दोष, संलिप्तता नहीं कहेंगे उसको, दोष कहेंगे कि अगर वो दोषी नहीं होते या उनकी जो कमी होती है, जो उनका एक पूरे पुलिस महकमे की जिम्मेवारी होती है, अगर उनमें कुछ खामी नहीं होती तो आखिर पंजाब गवर्नमेंट आचार संहिता लगने से 1 घंटे पहले उनको क्यों हटाती। तो ये एक सवाल बहुत बड़ा था जो अब बीजेपी को मिल गया है इस मुद्दे को भुनाने के लिए कि कहीं नहीं पंजाब सिक्योरिटी में जो वहाँ लैप्सेस हुए थे उसमें पंजाब गवर्नमेंट या फिर पंजाब पुलिस का जो है उसमें कुछ बहुत बड़ा रोल या फिर खामी था। ये सबसे बड़ी बात है कि जो ये आजकल ट्वीट चल रहा है कि मैं जिंदा बच पाया, अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आखिर पंजाब में ही क्यों? आखिर जब कोई प्रधानमंत्री ऑफिस ऐसा कोई ऑफिशियली ट्वीट आया नहीं है, ना मोदी जी ऐसा फिर ऑफिशियली ट्वीट किया है, तो फिर ये अलाइनमेंट बना क्यों भाई इस दो शब्दों को लेकर? ये बयान ऐसा आया है, ये बयान मतलब किसी एक मीडिया हाउस नहीं, सारे मीडिया हाउस ने लगाया। आखिर इस बयान को शुरू में होता है कि उत्पत्ति किसने की? पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स और पीएम दोनों दो चीज होते हैं और बिना पॉलिटिक्स के पीएम नहीं बनते हैं। पंजाब में अभी चुनाव होने हैं, आज चुनाव पीएम बनने के बाद तो आपको पॉलिटिक्स बंद करनी पड़ेगी। देखिए, तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपसे कि पीएम के साथ साथ वो नरेंद्र मोदी भी हैं, बीजेपी के सबसे बड़े लीडर भी हैं और पंजाब में अभी हाल फिलहाल में चुनाव होना है। चुनाव को लेकर ही एक तरह से वो हुसैनी वाला जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले ऐसी साजिश हुई और जिसको लेकर आज पूरे देश में जो राजनीति है वो उबाल पे है। लेकिन जिस तरह से पीएम वापस आते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि अपने सीएम को कह देना कि मैं जिंदा बच गया, तो एक माइंड गेम खेलने की कोशिश की गई है। और उस बयान को, पीएम के बयान को रातों रात इतना लिया गया कि वो ट्विटर में ट्रेंड करने लगा और सवाल ये उठने लगे कि क्या पीएम ने जिस तरह से सीएम को मेंशन किया है कि अपने सीएम को कह देना कि मैं जिंदा बच गया, तो क्या इस जो पूरी साजिश थी, जो कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें चन्नी सरकार या फिर जो कांग्रेस का जो शासित वो प्रदेश है
उसकी कोई साजिश थी, या खालिस्तान की साजिश थी, या जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो 10 किलोमीटर वहाँ से पंजाब पाकिस्तान का जो पाकिस्तान अधिकृत पंजाब है उसका बॉर्डर था। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसमें तो सुरक्षा कम और खिलवाड़ ज़्यादा नजर आ रहा है कि पीएम अपने ही देश में, अपने ही राज्य में एक मुख्यमंत्री खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं। तो देखिए, आप मेरे घर आएंगे और आप मेरे घर, आपके घर में प्रवेश करने से पहले मेरे साथ कुछ हादसा होता है तो एक सवाल होता है, एक प्रोटोकॉल एक चीज़ है। अगर बिहार में PM आते हैं, अगर यूपी में PM जाते हैं, तो उनके साथ भी कुछ होगा तो शायद वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ उनका स्टेट है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि PM के साथ साथ वो पॉलिटिशियन भी हैं। क्या एक पॉलिटिक्स है ये, चुनावी एक्सटेंड नहीं है फिर ये? चुनावी स्टंट तो अभी नहीं कहेंगे ना। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब तक इसमें जो 3 जजों की, रिटायर्ड जजों की कमेटी बनी है, उसका जांच रिपोर्ट नहीं आ जा रही है, तो इसको ये कहना कि वो चुनावी स्टंट है या फिर पंजाब गवर्नमेंट की इसमें संलिप्तता है, ये कहना जल्दबाजी होगी। हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, कोई ऐसा बयान हम सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा नहीं देना चाहेंगे जिससे लेकर देश में फिर से कोई बवाल खड़ा हो जाए कि नहीं PM। लेकिन हाँ, जब जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स होना लाजमी है क्योंकि पॉलिटिकल फेस है। चरणजीत सिंह चन्नी भी पॉलिटिकल फेस हैं, कांग्रेस भी पॉलिटिक्स में है, बीजेपी भी पॉलिटिक्स में और है, बीजेपी की पंजाब में 5 नंबर की हैसियत है। जी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, उसके बाद बीजेपी जी है। जी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव से पहले एक नहीं होता है कि भोजपुरी में कहावत है कि बिलैया के भागे से घर टूट गई। तो चुनाव होने वाले हैं, इसके पहले बीजेपी के लोगों को एक माइंड गेम खेलने का मुद्दा हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि चुनाव प्रचार जब भी वो PM नरेंद्र मोदी जाएं, बीजेपी के बड़े लीडर जाएं, अमित शाह जाएं, आपको याद होगा जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन बीजेपी के लगभग सभी मंत्रियों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अलग अलग बयान दिया था। इसके अलावा देखिए, एक मामला और आता है कि अगर किसी PM के खिलाफ साजिश रची जाती है, उन पे हमले की कोशिश होती है, तो राष्ट्रपति खुद से बुलाकर PM से मिलने, शायद देश में पहली बार हुआ है। और अगले दिन राष्ट्रपति PM को फ़ोन करके बुलाते हैं, राष्ट्रपति भवन PM जाते हैं और सारे हालात की जानकारी लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि क्या सच में, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर कितना सिक्योरिटी थ्रेट है ये किसी से छिपा नहीं है। हमेशा इनपुट्स आते रहते हैं कि उनको यहाँ खतरा है, वहाँ खतरा है, लेकिन जिस तरह से कॉन्वे निकलता है PM का और उसको एक ओवरब्रिज पे 20 मिनट तक रोक दिया, जैसे हम और आप हों, और बाद में ये पंजाब गवर्नमेंट का आता है कि 20 मिनट तो ही रोका था, तो फिर वो सवाल उठता है कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। दूसरी चीज़, उस दिन CM वहाँ नहीं थे, CM के बिहाफ में किसी और ने रिसीव किया, लेकिन DGP भी नहीं थे और DGP की गाड़ी चल रही थी। तो ऐसा तो वो होता है कि जब PM चलते हैं तो 3-4 डमी गाड़ियाँ चलती हैं और उसमें किसी एक में PM होते हैं। लेकिन ये सारे सवाल हैं जिस पे कांग्रेस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब आज की डेट में ज़माना है वीडियो का। एक वीडियो विपक्ष हासिल कर रहा है, दूसरा वीडियो, अब आज जो और कल जो एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि PM का काफिला जहाँ रुका है, जहाँ SPG ने उनको प्रोटेक्ट कर रखा है, उसके ठीक सामने बीजेपी का पोस्टर लहरा है, कुछ लोग तिरंगा लहरा रहे हैं और बीजेपी का झंडा लहरा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो कोई भी एक बड़ा फ्रेम बनता है तो चारों तरफ से किस तरह के लोग आते हैं। और एक फोटो वो भी वायरल है जहाँ की नरेंद्र मोदी को जाना था, सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। अब ये बताइए, कोई भी इवेंट होता है, आपके घर में शादी है, तो आप सुबह की तस्वीर को पोस्ट कर दीजिए और रात की तस्वीर को ना पोस्ट करके फिर सुबह बारात विदा होने के बाद की तस्वीर पोस्ट कीजिए, तो कितने लोग आते हैं। तो तस्वीरें जब तक, वायरल तस्वीरें सच नहीं होती, हर वायरल चीज़ सच नहीं होती है। उस तस्वीर को देखने से पहले, उसके बाद जो फुटेज होता है, और जो मनसुख जो एक मंत्री हैं वहाँ पे, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, उनकी तस्वीर को देखिए, वो जिस तरह से सभा को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मित्रों, प्रधानमंत्री के ऐसे किसी कारणवश वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये फिर से आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग तुरंत इस चीज़ को फिर से करेंगे। तो तस्वीरों पे मत जाइए, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हर कोई कह रहा है। कांग्रेस के भी जो अव्वल दर्जे के नेता हैं, कांग्रेस की आज हैसियत क्या है किसी से छिपी नहीं है, और फिर से पंजाब में क्या हश्र होने वाला है, इसी को कांग्रेस का अभी से ही डर सताने लगा है। एक सवाल और है कि अगर यहाँ पे मोदी जी ना होते जी, अगर विपक्ष कोई नेता हो, मान लीजिए शरद पवार होते, सोनिया गांधी होती या फिर राहुल गांधी होते, अगर वो बोलते कि हमारी जान बच गई, इसके लिए आपके CM को बहुत बहुत धन्यवाद, तो फिर यही बीजेपी, यही गृह मंत्री अमित शाह जी सवाल करते कि आप हमारे SPG पे सवाल उठा रहे हैं, आप हमारे NSG जैसे संस्था पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल उन्होंने NSG पे नहीं उठाया है। सवाल देखिए, जब किसी राज्य में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का दौरा होता है तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी उस स्टेट के CM और उसके अलावा उस स्टेट की पुलिस की होती है। अगर बिहार में आते हैं तो बिहार पुलिस ही उनको प्रोटेक्शन देती है। SPG 24, 25, 30, 35 जो भी कमांडोज होते हैं उनको बजाबता बताया जाता है कि ये प्लानिंग है, ये आपका सेफ रूट है, ये प्लान B है, प्लान C है। लेकिन जो आउटर लेयर जो होता है सिक्योरिटी का, वो बिहार पुलिस ही देगी आपको, बिहार में अगर आएंगे तो। आप जब रूट क्लियरेंस होता है, DGP या जो हाई लेवल का जो आता है, ज्वाइंट ऑर्डर निकल जाता है कि हाँ ये रूट क्लियर है और इस कॉन्वे से इनको जाना है और सेफ है, तभी SPG मूव करता है। SPG कोई बजरंगबली नहीं कि कंधा पे बैठाएगा लेके उड़ जाएगा। तो इसमें SPG का फॉल्ट नहीं है। रही बात आपने सवाल पूछने की बात कही, तो इससे पहले भी
काले झंडे दिखाए जाते हैं लोगों को, लेकिन चूंकि बात यहाँ संस्थागत आ जाती है और देश के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री की बात आती है, तो इसको लेकर ये सवाल करना, और नरेंद्र मोदी किस तरह से इमोशनल होकर खेलते हैं, बोलते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये कहना उनका हो सकता है कि इसका वो पंजाब में फ़ायदा लेने की कोशिश करे, क्योंकि पंजाब में पहले वो अकाली दल के साथ थे, अब अकाली दल है नहीं। प्रकाश सिंह बादल उनसे अलग हो चुके हैं, वो सिमरनजीत सिंह वो भी बात अलग हो गई हैं। यानी एक बात और है कि यहाँ इनका जब गोरखपुर नोएडा की तरफ ये किसी मेट्रो का उद्घाटन करने गए थे, तो वहाँ भी ऐसा कोई हादसा छोटा मोटा हुआ था, लेकिन वहाँ पे तो ये बात नहीं बोले थे। हादसा नहीं हुआ था वहाँ, बता रहे कानपुर में शायद किसी और रूट से उनको जाना था, जहाँ तक मुझे जानकारी है, लेकिन किसी और रूट से ले गया था। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि जो एसपीजी का आजकल जो भी हम लोग भी मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, तो उसमें एसपीजी के कई सारे प्रोटोकॉल्स अलग अलग आ रहे हैं कि किसी भी पीएम का कोई भी विजिट होता है तो 3 रूट रखा जाता है। एक आसपास का इमरजेंसी हॉस्पिटल रखा जाता है, एक सेफ हाउस रखा जाता है कि अगर किसी पे वार हो रहा है, किसी पे अटैक हो रहा है, तो रियल टाइम में हम उनको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ उनको रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सिक्योरिटी के पर्पज़ से जितनी जानकारी छनकर सामने आ रही हैं, शायद इससे पहले लोगों को हुआ था। लेकिन वही चीज़ है कि जिस तरह की साजिश रची, चूंकि इसमें बॉर्डर उस पार की भी आ रही है इनपुट से, कि कुछ लोग उस पार से भी इस चीज़ को कर रहे थे, और शायद एक पाकिस्तानी किसी वेबसाइट ने या चैनल ने यह भी दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का पहले से ही जो भिंडारवाला लोग हैं, वो वहाँ पे खालिस्तानी लोग हैं, इस तरह का उन लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं, और सबकी जाँच पड़ताल हो रही है। जब तक जाँच नहीं होगा, और अगर जांच नहीं होने से पहले भी अगर इस तरह से कोई अगर दोषी नहीं होता है, या होता है कि नहीं त्वरित एक्शन आपको लेना है, तो डीजीपी को क्यों हटाएगा? और वहाँ के एसएसपी को भी। एसएसपी तो बहुत छोटा है, मतलब प्यादा है। डीजीपी मतलब पुलिस प्रमुख उस पूरे प्रदेश का, तो डीजीपी के ऊपर ही जिम्मेवारी होती है। और डीजीपी अगर खुद नहीं रहे, उनकी गाड़ी जा रही है, तो जाहिर सी बात है जाना पड़ेगा उनको, और वही हुआ है आज। तो एक तरह से बीजेपी को यहाँ पे एक नहीं होता है कि एक फिर से मुद्दा मिल गया कि भाई आप में तो वहाँ खामी थी, तो आपने ऐसा किया है। अच्छा, तो ये सारी जो नेता हो, विपक्ष के हो या फिर विपक्ष के, उन पर राजनीति कर रहे हैं फिलहाल इस मुद्दे पे, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? राजनीति करना गलत नहीं है, लेकिन राजनीति में बयान संभल के देना चाहिए। अब चन्नी जी का बयान आता है कि 20 मिनट तो ही रोका था। अरे भाई 20 मिनट कोई वो आम नागरिक थोड़ी, ये आपने बैरियर गिरा दिया, 20 मिनट रोका था। बयान दीजिए, जिम्मेवाराना बयान दीजिए। कांग्रेस में कई नेता हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे तो बिल्कुल बैलेंस बयान देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी का बयान अब तक नहीं आया, ऐसा कुछ एक बहुत बड़ा बयान होता है। कल परसों तो राहुल गांधी की माँ और सोनिया गांधी लगभग कुछ देर तक बात की थी चन्नी जी से। अच्छा, बयान मीडिया के सामने बयान जो होता है कि नहीं ये अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप से, या फिर ये होता है कि नहीं ये तो मोदी का एक ड्रामा है, नौटंकी। हर कोई कहता है कि मोदी तो फोटो खिंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक सवाल और उठ रहा है कि मोदी जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं मोदी जी, और सामने से उसके कोई गार्ड नहीं है, चारों तरफ से है, तो भाई वो एसपीजी को पता है ना कि किस साइड से थ्रेट होगा नहीं होगा। हम आप थोड़ी कहेंगे कि अब चारों चुट्टे माटा लिखा हुआ घेर ले के बाद थोड़ी गाड़ी पे बैठ के, जो होता है ना कि नहीं चारों तरफ से नहीं, कोई कह रहा है कि सामने से अटैक हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एसपीजी है ना। हम आप क्यों सोचेंगे, हम आप सिविलियन हैं तो उस हैसियत सोचेंगे। लेकिन हमसे 100 गुना ज़्यादा लोग, एसपीजी के पास जो वेपन है, उसके पास जो आर्म्स हैं, उसके पास जो रेमोल्यूशंस हैं, उसके पास जो स्ट्रेटजी है, वो हम आप समझ भी नहीं सकते हैं किस तरह से। मेरे समझ से काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर की चीज़ है। उनके पास जो हथियार है, आप हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हथियार उनके पास है। उनका जो बैग है उसका क्या राज है, उनका जो काला चश्मा है उसका क्या राज है। तो एसपीजी मतलब ओवरऑल खुद में वो राज है। तो एसपीजी अगर इस तरह से कर रही है, उनको पहले रोक दे रही है, और जितनी दूर पहले रोका गया, और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद जो भी हुआ, और फिर से उसको ले जाना, तो ये पूरा एक सेटअप जमा हुआ था। लेकिन बात वही है कि अगर उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले ही नहीं दिया होता तो शायद पीएम वही स्टे कर जाते। लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गया, सारा कॉन्वे निकल गया, काफिला निकल रहा है, और अचानक से होता है कि नहीं वहाँ तो पहले से प्रदर्शन सरकारी है। फोटो की बात रही तो फोटो में ये भी सामने आ रहा है कि जिन प्रदर्शनकारियों को रोकने की जिम्मेवारी थी, वहाँ पंजाब पुलिस चाय पी रही है। चाय पीना बुरा नहीं है, ठंड में हर कोई चाय पीता है, लेकिन जब पीएम जैसे लोग आ रहे हैं और उनका सिक्योरिटी काफिला निकल चुका है, और आप वहाँ प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा। चलिए इस मुद्दे को यहीं विराम दिया जाए। बिल्कुल, और मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से जो ऑनरेबल जो जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस, उनके तरफ से जो 3 मैन कमेटी सेटअप किया गया है, उसका रिपोर्ट जल्दी आए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि जितने दिन ये पूरा प्रकरण चलेगा, इसका फ़ायदा या तो बीजेपी या कांग्रेस उठाएगी, और इसका खामियाजा पूरे देश में 2 मत में बढ़ जाएंगे, प्रो
और एंटी। जो बीजेपी के भक्त हैं वो उस अच्छा लिखेंगे, जो बीजेपी के बुरे लोग वो फिर पुरानी पुरानी तस्वीरें निकालेंगे। तो इसका जल्दी से पटाक्षेप होना चाहिए, हम यही और कहेंगे। एक थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण चाहेंगे कि जो आरा का मेयर हो, आम जनता या फिर वार्ड, इस पे आप कब बात करेंगे हमसे? भोजपुरी में कहीं तो जाने ढेला बिक बात तो मेयर के कैंडिडेट पड़न, यह कहानी बा। अब की हम बात। हूँ मेयर, हम हूँ मेयर। अच्छा पहले जो लोग वार्ड पार्षद के लिए सोचते भी नहीं थे, अब सीधे मेयर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, तो बदलाव क्या होने वाला आपकी बार? बदलाव देखिए, बदलाव के लिए अभी चल रही है प्रक्रिया, इस पे हम कल बात करेंगे। अभी लोगों को थोड़ा सा धड़कन बढ़ने दीजिए। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर चुनाव हो रहा है इस बार, तो जिस तरह से बड़े महानगरों में होता है, हालांकि बड़े महानगरों में पार्टी बेसिस पे चुनाव होती है, लेकिन बिहार में अभी नगर निकाय के चुनाव दलगत राजनीति से अलग हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार माना जा रहा है कि डायरेक्ट अपीयरेंस, मतलब हिमांशु अगर वोट देने जो भी होगा जाएंगे, हम इस पे कल बात करेंगे। हाँ, हिमांशु अगर वोट देने जाएंगे तो एक अपने वार्ड पार्षद के लिए दबाएंगे बटन, एक मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए। अब इसमें कौन कहाँ कंपेयर कर रहा है, हर की महत्वाकांक्षा है। हो सकता है मैं भी खड़ा हो जाऊँ, आप भी खड़ा हो जाए कल, लेकिन बात करेंगे। कल बात करेंगे। चलिए अमरिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, थैंक यू।